नमस्कार। क्रिएटिविटी इन होम विद अंजू भोजक में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्रिएटिविटी में कुछ नया करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हम क्रिएटिविटी में क्या करेंगे। ये देखो, मेरे पास ये एक बॉक्स बना हुआ है। ये ब्लाउज डालने का है। ये रेडीमेड है, लेकिन हम ऐसा घर पे ही बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्रिएटिविटी। सबसे पहले हम इसका नाप लेंगे। तो इसकी लंबाई है 16 इंच। ये तैयार है 16.5, तो हम इसका लेंगे 1 इंच बड़ा लेंगे 17.5 इंच। इसी तरह इसकी चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई 10 है तो हम 11 इंच लेंगे। तो इसके हम 2 भाग काटेंगे। ये मैंने ले लिया है। वो हमारा 16.5 तैयार था, तो हमने इसका ये 17.5 इंच का ले लिया है। इसकी चौड़ाई 10 से थी, तो हमने 1 इंच बढ़ा के 11 ले लिया है। यहाँ से हम 11 इंच पे एक निशान लगा के और इसको तिरछा कटिंग करेंगे। जैसे ब्लाउज की बाजू होती है, वैसे एक ऐसे साइड का कट देंगे। ये मैंने 2 भाग ले लिए। इसमें मैंने रीयूज एक शर्ट का किया है। शर्ट की बैक साइड से ये दोनों पार्ट बन गए। इसी तरह अस्तर के लिए ये पिलो कवर का यूज किया है। और इनकी 11 इंच के बाद ऐसे थोड़ी सी साइड में तिरछी कटिंग कर देंगे हम। आप इसके अंदर फोम लगा सकते हैं, लेकिन हम रीयूज कर रहे हैं, तो शर्ट का रीयूज हो गया, पिलो कवर का हो गया, और इसमें हम आटे की बोरी या चावल की बोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर गेहूं की बोरी का यूज़ करूँगी, जिसकी भी मैंने कटिंग कर ली, आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से तिरछे 2 भाग मैंने गेहूं की बोरी के काटे हैं। ये देखो, इतना सा थोड़ा हमें तिरछी कटिंग कर लेनी चाहिए, जिससे ये ब्लाउज के बनके तैयार हो जाएंगे। अब हम इसको एक के ऊपर एक रख के हम इसे अस्तर और बीच के भाग को थोड़ा एक बार बड़ा लेना चाहिए, जिससे कि टांके में थोड़ा चला जाए और खराब होने का डर नहीं रहता है, अच्छा बन जाता है। एक ये लगा लेंगे अपन, बीच में ये बोरी लगाएंगे, नीचे अस्तर करके ऐसे, फिर इसको ऐसे ऊपर लगा के मैंने ये ऊपर के भाग से अस्तर को और ये जान कर ही बड़ा लिया है कि इससे अच्छी शेप आ जाए, कम ज़्यादा नहीं रहे। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब क्या है कि ये खिसके नहीं, इसके लिए हम अस्तर ऊपर ये हमने शर्ट का कपड़ा ले लिया, बीच में ये आटे की थैली ले ली, नीचे हमने ये पिलो कवर का लगा लिया। अब तीनों को एक बार ये खिसके नहीं, इसलिए आप या तो इसको आलपिन से भी रख सकते हैं, या आप इसमें ऐसे सुई से, हाथ की सुई से कोप भी डाल सकते हैं। तो मैं इसे पिनअप नहीं करूँगी, पिनअप से फिर भी खिसकने कर रहे, तो मैं इसमें पहले कच्चा टांका लगाऊंगी। इस तरह सुई से, हाथ की सुई से हम तीनों को एक साथ लेके ऐसे कच्चा टांका लगा लेंगे। इसे चारों तरफ ये कच्चा टांका लगा लेंगे। फिर इसके ऊपर हम सिलाई निकाल लेंगे। ये हमने ऐसे चारों तरफ हाथ की सुई से इसको तीनों पार्टों को जोड़ लिया है। ऐसे तीनों जुड़ गए। एक्स्ट्रा की अब हम कटिंग कर देंगे और फिर इसके ऊपर हम मशीन से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम अब इस दूसरे पार्ट को तैयार करेंगे। इसमें भी हम पहले अस्तर रखा है, फिर ये आटे की थैली रखी है, और फिर हम ये कवर रखेंगे और इसकी सिलाई, इसको भी हम हाथ से सिल देंगे।
तीनों भागों को ऐसे बराबर में रख लिया है। अब जिस तरह उसमें हमने कोप डाले थे उसी तरह इसके अंदर भी ये मोटी मोटी कोप हाथ की सुई से डाल लेंगे, जिससे हमारे सिलाई लगाते हुए कपड़ा बिल्कुल नहीं खिसकेगा और अच्छी फिनिशिंग आएगी। इसी तरह मैं ये चारों तरफ इसके पहले हाथ से सिलाई लगाऊंगी। आप चाहे तो पुराने नए कपड़े से भी बना सकते हैं, लेकिन अपन अभी पुरानी चीज़ों का रीयूज़ कर रहे हैं, तो मैंने इसके अंदर पुराने शर्ट का प्रयोग किया है। ये शर्ट के पीछे के भाग से ही दोनों पार्ट बन गए हैं और एक पिल्लो कवर से ये दोनों भाग नीचे के अस्तर के बन गए। हमारे पास खूब सारे तो पिल्लो कवर हो जाते हैं, खूब सारे शर्ट हो जाते हैं, उनका रीयूज़ हम अच्छे से कर सकते हैं। आटा बैग, राइस बैग, ये भी खूब सारे इकट्ठे हो जाते हैं। गेहूं की बोरियां, इन सब का हम अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह मैं इसकी चारों तरफ हाथ से सिलाई लगा लूँगी। अब हमारी वो तो कच्ची सिलाई हो गई। अब हम इन दोनों के कच्ची सिलाई चारों तरफ मशीन से लगा रहे हैं, जिससे कि ये धागा मजबूती आ जाएगी कपड़े में और कपड़ा खिसकता भी नहीं है, इसलिए हमने पहले कच्ची सिलाई लगा दी थी। अब कच्ची लगा दें। एक के तो मेरे चारों तरफ लग चुकी है, एक के तो चारों तरफ ये देखो पक्की सिलाई लग गई। अब दूसरे के लगने वाली, दूसरे पार्ट के भी पूरी हो गई। इस तरह से हमारे ये ऊपर और नीचे के दोनों भाग तैयार हो जाएंगे। हमने ये ऊपर और नीचे के ये दोनों भागों के तैयार कर लिया है। अब जो ये साइड में हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने बड़ा लिया था, नीचे का अस्तर और हमने ये बीच का, जैसे आप फोम लगाना चाहिए तो फोम भी लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हमने रीयूज़ किया है, तो हमने ये गेहूं की बोरी का यूज़ किया था। अब हम इसको बराबर से चारों तरफ जो एक्स्ट्रा था उसकी कटिंग कर देते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं चारों तरफ से आराम से। दोनों की इसी तरह दोनों पार्ट, ऊपर और नीचे वाले पार्ट की जो एक्स्ट्रा है वो हम कटिंग कर रहे हैं। इन दोनों की कटिंग करने के बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे एक तरफ की तो हो गई, थोड़ी सी यहाँ से फिनिशिंग देनी है, थोड़ी इस साइड में थोड़ी और कटिंग कर देती हूँ। ये देखो हमारी इस तरफ ये जो थोड़ी सी हमने तिरछी कटिंग रखी है उसको हम तिरछा काट देते हैं। आप ये बना के ज़रूर से देखना, क्योंकि ये हमारे बहुत काम की चीज़ है, लेडीज़ के काम की चीज़ है। ब्लाउज़ बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं जिनको हम एक साथ डाल के ऐसे खूब सारे बैग रख सकते हैं। बाज़ार से जो हम लाते हैं वो जल्दी फट जाते हैं, क्योंकि उनमें मजबूती नहीं होती है, वो थोड़े हल्के कपड़े के बने हुए होते हैं। इस तरह इस एक की तो हमने ये कटिंग कर ली, एक भाग बन के तैयार हो चुका हमारा रेडी। अब हम ये इस दूसरे भाग की कटिंग करते हैं। अब हमारे दोनों ऊपर और नीचे के पार्ट तैयार हो गए हैं, तो अब हमें ये बीच की पट्टी लगानी होगी। इसके हम नाप ले लेते हैं। तो ये तैयार
3 इंच है, तो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 4 इंच की पट्टियाँ काटेंगे। तो उसी तरह जैसे ऊपर में हमें 3 तरह का चाहिए था, नीचे अस्तर का, बीच में हम बोरी लगाई थी और ऊपर वाला कपड़ा, तो इसी तरह तीनों कपड़ों की हम 4 इंच की पट्टियाँ काट लेंगे। ये हमने 4 इंच की इस तरह से ये लंबी पट्टियाँ काट कर मैंने जोड़ ली है, और हम इसके अस्तर और बोरी की भी कटिंग कर लेंगे। ऊपर हमने ये शर्ट का कपड़ा लगा लिया, नीचे प्लास्टिक की बैग लगा ली और नीचे ये अस्तर लगा लिया। अब मैंने हाथ से देखो इसकी हाथ से मैंने इनकी सिलाई लगा दी है दिया है। अब इसको इस तरह हाथ से बड़ी बड़ी सिलाई लगा दी। अब इस तरफ लगा के ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दूंगी, फिर हम उसके जोड़ेंगे। अब हम इन तीनों भागों को आपस में जोड़ रहे हैं और सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद हम इसकी साइड से कटिंग कर देंगे, जो एक्स्ट्रा हमने लिया था इसकी कटिंग कर देंगे। हमने चारों तरफ से इस लंबी पट्टी की सिलाई लगा ली है। अब हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे। इस तरह हम ये एक्स्ट्रा जो भी है इसको निकाल देंगे। जो हमने प्लास्टिक बैग और अस्तर को थोड़ा एक्स्ट्रा लिया था, 4 इंच से ज़्यादा ले लिया था कि भाई प्लास्टिक इधर उधर खिसक ना जाए, इसलिए। और इस तरह से हमारी ये पट्टी भी तैयार हो गई है। अब इसको किस तरह लगाना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी कटिंग हो गई। इस तरह हमारे ये दोनों पार्ट भी तैयार हमने कर लिए, ये पट्टी भी तैयार कर ली। अब इस पट्टी को हम पहले नीचे वाले भाग से जोड़ना शुरू करेंगे। तो इस पट्टी को हम ऐसे लगाएंगे, इस तरह यहाँ से सिलाई शुरू करते हैं। जो हमने 4 इंच की पट्टी लगाई थी वो हमने इसके नीचे वाले भाग के ऐसे जोड़ दी है पूरी तरह। यहाँ चारों तरफ सिलाई लगा दी है। अब हम इसके ऊपर चेन लगा के तो फिर इस ऊपर वाले भाग को ऐसे जोड़ देंगे चेन के साथ। अब इसकी हम सिलाई लगाएंगे और फिर ये हमारा ब्लाउज डालने का कवर बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये मैंने चेन ले ली है और इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं। मैं इस चेन को चारों तरफ ना लगा के यहाँ से 2 तरफ ही लगाऊंगी, जिससे पूरा खोलने की कोई ब्लाउज में आवश्यकता नहीं होती है और इधर से ही लग जाएगी और इधर से इस तरफ से खुल जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये चेन या आप जिप इस पे शुरू करते हैं। ये देखो हमारा ब्लाउज डालने का बॉक्स बनके तैयार है। मैंने कहा था ना कि चारों तरफ चेन न लगा के मैं 2 तरफ ही चेन लगाऊंगी। इसमें आप चाहे जितने ब्लाउज डाल सकते हैं आराम से। और ये देखो, और इसमें प्लास्टिक बैग डालने से ये खड़ा खड़ा रहेगा। फोम डालते हैं तो फोम भी सही है, लेकिन हम चीज़ों का रीयूज़ कर रहे हैं तो हमारा इसमें प्लास्टिक का बैग आ गया। और थोड़ा सा ये देखो चारों तरफ से आप देख सकते हैं ये हमारा कितना सुंदर, इसमें खूब सारे ब्लाउज आराम से आ सकते हैं। देखिए ये आपको हमारा प्लास्टिक का बैग कैसा लगा
आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारा बॉक्स आपको बनके कैसा लगा है इस पे कमेंट्स ज़रूर करें और ज़रूर से बनाएं, क्योंकि इसमें 3 चीज़ का रीयूज़ हो जाएगा, एक शर्ट का, पिलो कवर का और प्लास्टिक बैग। धन्यवाद।